Children, how are you all? At our last class, we did chapter 2, Shaitani Kavva, the naughty crow. Okay. I will explain you the summary in brief one more time. Okay. एक गांव में एक बरगद पेड़ था। उसके ऊपर एक कौवा रहता था और पेड़ के नीचे उन गांव वाले ने क्या किए थे, एक वाटर टैंक रखे थे। उसमें से ठंडे पानी पीकर कोई आने जाने वाले यात्रियों को थोड़ा आराम करने के लिए जगह बहुत अच्छी थी इसीलिए। और उस पेड़ में कौवा रहता था, मैं बोली थी ना आप सबको। एक दिन क्या हुआ, एक यात्री ने पानी पीकर वहाँ थोड़े आराम कर रहा था। उस वक्त एक क्या आया, हंस पक्षी आकर उस पेड़ के ऊपर बैठ दिया। बैठने के बाद नीचे देखा, वो हंस पक्षी ने नीचे झुक कर देखे। तब क्या हुआ, एक यात्री ने आराम कर रहा था, उसके ऊपर धूप की छाया आ रही थी, इसलिए ये हंस पक्षी क्या किए, उसकी पंख से छाया कर दी, थोड़ी उसको आराम करने के लिए धूप से बचाई। और उसे देखकर कौवा को जलन होके वो क्या किया, यात्री के ऊपर बीट कर दिया, उसकी शैतानी दिखाने शुरू की, बीट कर दिए। और यात्री क्या हुआ, जाग गया। जागने के बाद क्या हुआ, ऊपर मुंह करके देखने के बाद क्या हुआ, हंस पक्षी वहाँ पे थी। और यात्री ने क्या किया, हंस पक्षी ने मेरे ऊपर बीट कर दिया, मेरी नींद से मुझे जगाया करके वो दो पत्थर लेके उसके ऊपर मारा। वहाँ पे क्या हुआ, हंस पक्षी मरकर नीचे जमीन पे गिर गया। ऐसी कौवे ने ऐसी हरकत कर दी यात्री के साथ, इसीलिए आप सभी भी ऐसे हरकतें, जान लेने की हरकतें कभी नहीं करना चाहिए। ये पाठ के पीछे का एक्सरसाइज करने की शब्द भेद, वोकैबलरी। यहाँ पे देखो वोकैबलरी, मैं आप सबको यहाँ पे लिख के दिखाई हूँ, वो आप सबको दिखाती हूँ और पढ़ के भी दिखाती हूँ। टेक्स्ट बुक के पीछे का वोकैबलरी शब्द भेद यहाँ पे लिखी हूँ, आप सभी देख सकते हैं। ऐसे ही आप सभी आपके वर्कबुक में लिखो। बरगद वटवृक्ष, बैनियन यात्री, मुसाफिर ट्रैवलर, बीट पिष्टा, excrement means the bird's excretory, विश्राम आराम, रेस्ट, शरारती नटखट नॉटी, गुस्सा क्रोध एंग्री, विशाल बड़ा ह्यूज, मुख माउथ, जमीन भूमि ग्राउंड, पीने का पानी वाटर, पंख डौना विंग, पत्थर कंकड़ स्टोन। ये सभी आपकी vocabulary meanings in English with Hindi. Please practice this one. Okay, children? Okay. Next. प्रश्नोत्तर का निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो। बरगद का पेड़ कहाँ था? बरगद का पेड़ किसी गांव में था। बरगद का पेड़ कहाँ था? बरगद का पेड़ किसी गांव में था। बरगद पर कौन रहता था? बरगद पर एक कौवा रहता था। बरगद पर कौन रहता था? बरगद पर एक कौवा रहता था। यात्री बरगद के नीचे क्या करते थे? यात्री बरगद के
नीचे ठंडा पानी पीते और विश्राम करते थे। यात्री बरगद के नीचे क्या करते थे? यात्री बरगद के नीचे ठंडा पानी पीते और विश्राम करते थे। कौवे ने क्या शरारत की? कौवे ने यात्री के मुंह पर पीट कर शरारत की। कौवे ने क्या शरारत की? कौवे ने यात्री के मुंह पर बीटकर शरारत की। यात्री को हंस पर गुस्सा क्यों आया? यात्री को लगा कि हंस ने उसके ऊपर बीट कर चुका है, इसीलिए यात्री को गुस्सा आया। यात्री को हंस पर गुस्सा क्यों आया? यात्री को लगा कि हंस ने उसके ऊपर बीट कर चुका है, इसीलिए यात्री को गुस्सा आया। ये है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। Only 5 question answers you are having. You have to practice 5 question and answers. This is third one, and this is fourth one, and this is last 5th one. बच्चों, गृहपाठ यानी वर्कशीट होमवर्क की शब्द भेद। बरगद, यात्री, विश्राम, गुस्सा, पत्थर। आप सभी भी हिंदी मीनिंग भी लिखना चाहिए और उसके साथ इंग्लिश मीनिंग भी। मैं आप सबको पहला दिखाई थी ना पढ़कर, ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखना चाहिए। बरगद, यात्री, विश्राम, गुस्सा, पत्थर, इन 5 शब्दों का हिंदी और इंग्लिश में अर्थ आप लिखना चाहिए, मीनिंग्स लिखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो। बरगद पर कौन रहता था? बरगद पर कौन रहता था? सेकंड क्वेश्चन, यात्री बरगद के नीचे क्या करते थे? यात्री बरगद के नीचे क्या करते थे? बरगद का पेड़ कहाँ था? बरगद का पेड़ कहाँ था? यात्री को हंस पर गुस्सा क्यों आया? यात्री को हंस पर गुस्सा क्यों आया? कौवे ने क्या शरारत की? कौवे ने क्या शरारत की? इन सभी 5 क्वेश्चन आंसर्स आप लिखना चाहिए।